What if I told you कि दिल्ली का अगला कमर्शियल हॉटस्पॉट किसी बिल्डर की वजह से नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से बन रहा है? और शायद इसीलिए आज स्मार्ट इन्वेस्टर की नजर धीरे धीरे द्वारका की तरफ शिफ्ट हो रही है। एक फैक्ट जो शायद आपको सरप्राइज करे कि द्वारका दिल्ली का सिर्फ एक सेक्टर नहीं है, ये एशिया की सबसे लार्जेस्ट सब सिटी है। 29 सेक्टर्स, 12 लाख से ज्यादा रेसिडेंट्स, 22 कॉलेजेस और 25 से भी ज्यादा हॉस्पिटल्स, 400 से ज्यादा पार्क्स। ये सिर्फ नंबर्स नहीं है, ये एक रेडी इकोसिस्टम है। और पिक्चर यही खत्म नहीं होती। पिछले कुछ सालों में द्वारका के अराउंड इंफ्रास्ट्रक्चर की स्पीड बहुत तेजी से बढ़ रही है। यशोभूमि इंडिया का लार्जेस्ट कन्वेंशन सेंटर, भारत वंदना पार्क 200 एकड़ कल्चरल डेस्टिनेशन, द्वारका एक्सप्रेसवे, UER2 और IGI एयरपोर्ट की सीमलेस कनेक्टिविटी। अब एक क्वेश्चन कि इतना सारा इंफ्रास्ट्रक्चर एक ही बेल्ट में क्यों डेवलप हो रहा है? क्योंकि गवर्नमेंट पहले इकोसिस्टम बनाती है और उसके बाद लोग उसे फॉलो अप करते हैं, क्योंकि जहां इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वहीं पे बिजनेस ग्रो होता है। अब एक सिंपल क्वेश्चन, कमर्शियल प्रॉपर्टी सक्सेसफुल कब होती है? ब्यूटीफुल बिल्डिंग से नहीं, बिग बिल्डर से नहीं। कमर्शियल रियल एस्टेट सिर्फ एक चीज से चलती है, फुटफॉल। और इसी फिलॉसफी पे बेस्ड है द ओमेक स्टेट। सिर्फ एक कमर्शियल प्रोजेक्ट नहीं, इंडियाज फर्स्ट 5-in-1 इंटीग्रेटेड डेस्टिनेशन। पूरे 50.4 एकर्स में स्पोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटैलिटी, शॉपिंग और सोशल डिस्ट्रिक्ट एक ही इकोसिस्टम का हिस्सा। और यही बन रहा है दिल्ली का इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम। और रिटेल के लिए इंडियाज फर्स्ट 4.2 किलोमीटर एयर कंडीशन हाई स्ट्रीट। मतलब प्रोजेक्ट का फोकस सिर्फ एक शॉप बनाना नहीं, डेस्टिनेशन बनाना है। अब इन्वेस्टमेंट को देखिए, सिर्फ 10 किलोमीटर के रेडियस में लगभग 30 लाख की कैप्टिव पॉपुलेशन और ऑर्गेनाइज्ड रिटेल के ऑप्शंस और भी लिमिटेड। इस वजह से डिमांड का स्कोप नेचुरली स्ट्रॉन्ग दिखाई देता है। और इसकी इन्वेस्टिंग प्लान भी बहुत इंटरेस्टिंग है। द इन्वेस्टमेंट स्टार्ट्स फ्रॉम जस्ट 64 लाख ऑनवर्ड्स, 50-50 पेमेंट प्लान एंड 18% एश्योर्ड रिटर्न टिल पोजीशन एंड उसके बाद 7% एश्योर्ड लीज। मतलब एक तरफ रैपिडली ग्रोइंग इंफ्रास्ट्रक्चर और दूसरी तरफ डेस्टिनेशन ड्रिवन कंसेप्ट। और इसी कॉम्बिनेशन की वजह से एक्सपीरियंस इन्वेस्टर सिर्फ बिल्डिंग नहीं देखते, वो उस जगह को देखते हैं जहाँ पे पूरा शहर मूव कर रहा हो। अगर आप आज भी द्वारका को सिर्फ एक रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी समझते हैं तो आप शायद 5 साल पुरानी दिल्ली देख रहे हैं। क्योंकि रियल एस्टेट में सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी लोकेशन पर नहीं होती, उस डायरेक्शन में होती है जहाँ पे लोगों ने अपना फ्यूचर प्लान कर लिया हो। और शायद इसीलिए द ओमेक स्टेट सिर्फ एक कमर्शियल प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि द्वारका की नेक्स्ट चैप्टर का हिस्सा बनने की प्लानिंग कर रहा है। अगर आप इसका कंप्लीट पेमेंट प्लान, मास्टर प्लान और इन्वेस्टमेंट एनालिसिस देखना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे कॉन्टैक्ट कीजिए।